हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, आज है डे 9 ऑफ आवर सीरीज ब्रह्मास्त्र, जिसके अंदर हम आपके साथ 30 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड बायोलॉजी के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं फॉर योर नीट 2025 प्रिपरेशन अगले 30 दिनों तक। अगर आप उन बच्चों में से हो जिनका नीट एग्जामिनेशन में मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो और आपका स्कोर काफी कम आ रहा है, तो आपके पास ये लास्ट चांस है कि आप इस सीरीज को फॉलो करें, बिकॉज इसके अंदर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, जो कि लास्ट 15 ईयर्स के कंप्लीटली एनालाइज्ड एमसीक्यूज हैं। और ये वो एमसीक्यूज हैं जो काफी बार जिन कंसेप्ट को नीट एग्जाम में लास्ट 15 ईयर्स में रिपीट किया गया है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना एंड में कि आपने कितना स्कोर किया। अगर बीच में छोड़ते हो, देखो तुम्हारा ही बहुत ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने काफी सारे चैप्टर कवर करवा दिए हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, डाइवर्सिटी यूनिट, सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज में करा चुकी हूँ। तो प्लीज मेक श्योर कि आप उन वीडियोस को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इस तरीके से आप लोग अगले 30 दिनों तक हमारे साथ जुड़े रहें और आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा बेहतर हो जाए और आपका स्कोर इंक्रीज हो इन योर नीट एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। Which one of the following biomolecule is correctly matched with its monomer? यहाँ टाइमर की तरफ जरूर ध्यान देना। टाइमर आपको 15 सेकंड्स का मिलेगा। आपको 15 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन का आंसर देना है, देन उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। टाइम खत्म हो चुका है। जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन विद द अमीनो एसिड। क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं पॉलीमर्स होते हैं, राइट, और वो बने हुए होते हैं अमीनो एसिड के एक एक मोनोमर से, ठीक है। और इन दोनों मोनोमर्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इस तरह से जब ये एक चेन बनती है, इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। और इस पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम प्रोटीन भी कहते हैं। नीट 2013 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। डीएनए में राइबोज नहीं, डीऑक्सी राइबोज होता है। क्लियर? स्टार्च, सेल्यूलोज ये गलत है ना, ये सारे रॉन्गली मेंशन्ड है, बट प्रोटीन विद अमीनो एसिड इज करेक्टली मेंशन्ड। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर? बच्चे बच्चे को पता है इसमें से सुक्रोज, ग्लूकोज, सेल्यूलोज या स्टार्च, इनमें से आपकी रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? एंड द लास्ट 3 सेकेंड्स। आई होप आपने अब तक आंसर भी कर दिया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है उसके पास एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। नीट 2016 के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट भी है और याद करने वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। समझ में आया? जिस बच्चे को समझ में आया है वो जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ बच्चों। बिल्कुल, है ना। आगे बढ़े, चलो। थर्ड क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? समझ लो, आपका घर है तो आपके घर के बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये जो ईंटें लगती है ना, वो ब्रिक्स जो आप यूज करते हो वो होती है। वैसे ही न्यूक्लियोटाइड किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लिक एसिड का, राइट। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? शुगर हो जाए, आपका फॉस्फेट हो जाए, और एक आपका कोई भी नाइट्रोजनस बेस, ATGC में से। अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो AUGC में से, ठीक है। समझ में आया? एडेनिन हो गया, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, थाइमीन, ये सब क्या है? आपके नाइट्रोजनस बेस है। ये प्लस फॉस्फेट प्लस शुगर, इन तीनों को मिलकर हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए और आरएनए को फॉर्म करते हैं। और डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स है। नीट 2017 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बीटा 1,4 लिंकेज? माल्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज या लैक्टोज? माल्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज या लैक्टोज, किसके पास बीटा 1,4 लिंकेज है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज, ठीक है। क्योंकि सेल्यूलोज जो होती है वो बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनती है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज
मॉलिक्यूल्स, और ये बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक्ड होते हैं बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये लिंकेज जो है इट इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नी 2020 में बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड? इनमें से डाइसैकेराइड क्या नहीं है? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या स्टार्च? लास्ट 4 seconds and the time is up. Correct option here is starch, option number D। क्योंकि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, ना कि डाइसेकेराइड, बल्कि ये सभी यहाँ पर आपको डाइसेकेराइड देखने को मिल रहे हैं। नीट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है, बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि भाई मैं मतलब इसमें क्या समझूं। तो इस चीज को आप लोग क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है? समझ में आया? अब अगर मैं आपसे पूछूं डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में डिफरेंस, तो आप लोगों को पता है? कितने बच्चों को पता है? जल्दी से लाइक करो वीडियो को। जितने बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए डाइसैकेराइड्स जो होते हैं वो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। समझ लो, दो मोनोसैकेराइड्स जो है ये मिलकर क्या बनाएंगे? डाई, मतलब दो सैकेराइड जब आपस में मिलते हैं दैट इज डाइसैकेराइड। जबकि पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो एक पॉली मतलब एक बहुत सारी जो आपके कंपोनेंट है वो मिलकर उस चीज को बनाते हैं। होता है ना पेप्टाइड्स, तो जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स थे, है ना, अमाइनो एसिड मिल रहे थे, तो इसको हमने कह दिया था पॉलीपेप्टाइड। वैसे ही बहुत सारे सैकेराइड्स जब मिल रहे हैं दिस इज पॉलीसैकेराइड। क्लियर है? और ये किससे लिंक होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। आगे बढ़ते हैं। विच इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा अबेंडेंट जो प्रोटीन है वो कौन सा है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, कोलेजन। जो कोलेजन होता है इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इन कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स एंड स्किन। क्लियर? इसीलिए सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में दैट इज कोलेजन। व्हाई? बिकॉज वही है जो कनेक्टिव टिश्यू में यूज होता है, वही बोन्स में यूज होता है और वही स्किन में भी यूज होता है। नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। द बॉन्ड दैट कनेक्ट शुगर एंड फॉस्फेट इन न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। एक ऐसा बॉन्ड जो शुगर और फॉस्फेट दोनों को न्यूक्लिक एसिड में क्या करता है? कनेक्ट करता है। उस बॉन्ड को क्या कहेंगे? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो बॉन्ड होते हैं which are formed from the sugar phosphate backbone of DNA and RNA. These are phosphodiester bond. नीट 2011 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इज, एल्ब्यूमिन है, पेप्सिन है, हीमोग्लोबिन या इंसुलिन? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके पास नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है? हीम ग्रुप प्रेजेंट है। अगेन इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड, मतलब मिला हुआ प्रोटीन। क्लियर? दो चीजों से मिलकर बना हुआ। नीट 2014 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीपैथिक इन नेचर? Which of the following is amphipathic in nature? बताओ बच्चों। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोलिपिड। कितने बच्चे हैं जिनको एम्पीपैथिक का मतलब नहीं पता? एम्पीपैथिक का मतलब होता है दैट दे हैव बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स। ठीक है? हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होगा। तो फॉस्फोलिपिड के पास हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। इसीलिए इसको परफेक्ट कहा जाता है एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। कहते हैं ना, इसकी जो लेयर, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है इसकी, वो बनी हुई है फॉस्फोलिपिड्स की, फॉस्फेट प्लस लिपिड्स की। इसीलिए क्योंकि इट हैज हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। क्लियर?
नीट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन sugar and base, fatty acid and glycerol, two amino acid, nucleotide and sugar. And the correct option here is option number C, two amino acid. जो पेप्टाइड बॉन्ड मैंने कहा था ना, एक अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, दिस विल बी पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पूरे को हम इसीलिए कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या कहते हैं इस पूरे को, पूरी चेन को क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर है? पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड है, किसके बीच में? जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है एक अमाइनो एसिड का एंड द अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर, एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से, ठीक है, यहां पर जो प्रेजेंट होगा विद अमाइनो ग्रुप जो इस तरफ प्रेजेंट है, दोनों के बीच में ये बनेगा। क्लियर? तो आपसे कोई भी पूछे पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में होता है, आप बताओगे दो अमाइनो एसिड के बीच में। और अगर पूछा जाए कि उसको भी थोड़ा डेप्थ में बताओ, तो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप, जल्दी से बताओ, अमाइनो ग्रुप। क्लियर? चलो, नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं, इनमें से आपके कितने आंसर सही हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो अब तक पसंद आ रही है, क्वेश्चन सही लग रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर लो। इट रियली मोटिवेट्स अ पर्सन टू क्रिएट सच कंटेंट फॉर यू, ठीक है, टू डू मोर रिसर्च फॉर यू, ताकि आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सके, आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन एनिमल? इनमें से किसको हम स्टोरेज पॉलीसेक्राइड कहते हैं? ध्यान देना, एनिमल्स के अंदर पूछा है, प्लांट्स में नहीं। द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन। एनिमल हम भी आ जाते हैं उसमें। हमारा जो फैट होता है, जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। बॉडी में ग्लूकोज की तरह यूज होते हैं, लेकिन जब इन्हें स्टोर होना होता है तो ये किस फॉर्म में हो जाते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। उसी को हम मोटापा कहते हैं। ग्लाइकोजन मेजर स्टोरेज कार्ब्स का होता है एनिमल्स में, मेनली लिवर सेल में स्टोर रहता है और मसल्स में। इसलिए कहते हैं ज्यादा हैवी वेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसका असर सीधा लिवर पे आता है। नीट 2015 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेंटेन्ड बाय, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसको मेंटेन कौन करता है? आयनिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बॉन्ड। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अगर अल्फा हेलिक्स की बात करें, बीटा प्लेटेड शीट्स की बात करें, तो इनको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, स्टेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर है ये? और ये अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स जो होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। नीट 2018 का आपका ये क्वेश्चन है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। Which vitamin is a coenzyme in carboxylation reaction? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जब हो रही होती है तो उसमें एक एंजाइम हेल्प करता है, ठीक है, वो एंजाइम कोएंजाइम है। उस कोएंजाइम को आपको पहचानना है कि वो कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, बायोटिन। बायोटिन जो है वो एक तरह से कोएंजाइम का काम करता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम के लिए, स्पेशली इन फैटी एसिड सिंथेसिस। नीट 2012 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। द एंजाइम दैट ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड इज, वो एंजाइम जो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देता है उसे क्या कहते हैं? अमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज या माल्टेज? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। पेप्सिन एक प्रोटीएज है, और प्रोटीएज का मतलब, एज मतलब एंजाइम है, प्रोटीन मतलब प्रोटीन है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। और ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि पेप्सिन ही वो एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ना हमारे अमाइनो एसिड्स के बीच में, जो कि उसको क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। उन पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज यानी कि तोड़ देता है कौन? पेप्सिन। क्लियर? समझ में आया? नीट 2017 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड? इनमें से न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट क्या नहीं है? नाइट्रोजनस बेस नहीं होता उसमें, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता,
पेंटोज शुगर नहीं होता या अमाइनो एसिड नहीं होता? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी। भाई अमाइनो एसिड नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, और न्यूक्लियोटाइड में मैंने आपको पहले भी बताया था, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड योर नाइट्रोजनस बेस। तो न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ होता है? नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, ना कि अमाइनो एसिड। नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। Which polysaccharide is found in the exoskeleton of arthropod? आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में इनमें से कौन सा पॉलीसेक्राइड पाया जाता है? सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च या ग्लूकोजन? ग्लाइकोजन। ठीक है, मैं ग्लूकोज बोलने वाली थी, देन ग्लाइकोजन मिक्स हो गया, ग्लूकोजन हो गया, ग्लाइकोजन। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, काइटिन। काइटिन एक टफ नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड है, जिसकी आप फंगल लेयर भी देखते हो, है ना? जब आप देखते हो कोई भी फंगस है तो उसकी सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है काइटिन की, और आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन को भी इसी मटेरियल से बनाया जाता है। नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ डीएनए? डीएनए की बैकबोन इनमें से किससे बनती है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फेट एंड शुगर। क्लियर? जो डीएनए की बैकबोन होती है वहां पर आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट का ग्रुप ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, यानी कि एक के बाद एक। नीट 2011 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच बॉन्ड कनेक्ट द नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर इन अ न्यूक्लियोटाइड? नाइट्रोजनस बेस को और शुगर को एक न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड कनेक्ट करता है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो नाइट्रोजनस बेस होता है ना, वो अटैच रहेगा शुगर के साथ, और वो अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नीट 2013 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी गलत ना करें। अगर याद नहीं रहता है तो अपनी एक नोटबुक लेकर बैठा करो, जिसमें आप कोई भी गलती आपसे होती है तो आप वीडियो को पॉज करके वहां पर लिख सकते हो कि भाई नाइट्रोजनस बेस और शुगर, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, इस तरह से अपनी गलतियों को लिखोगे कि भाई मैंने गलती की थी और इसका सही आंसर ये है, तो आप जब एग्जाम के लिए लास्ट 2 या 3 दिनों में प्रिपेयर कर रहे होगे तब आप बहुत इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है। द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है वो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च या सेलुलोज? प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च या सेलुलोज? करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च का, किस रूप में? माल्टोज। समझ लो आपने कुछ खाया जिसके अंदर स्टार्च है, ठीक है। अब आपने जैसे ही खाना खाया आपने उसको च्यू करना स्टार्ट किया, च्यू करते टाइम आपका सलाइवरी जो अमाइलेज है यानी कि सलाइवा जो है वो कांटेक्ट में आएगा उस खाने के, उस स्टार्च के। अब क्या होगा, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है। वो एंजाइम क्या करेगा, उस स्टार्च को तोड़ देगा माल्टोज में। ठीक है, किसमें तोड़ेगा? माल्टोज में। सिंपलर बना दिया ताकि और डाइजेशन इजी हो जाए। नीट 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम? इनमें से एंजाइम कौन नहीं है? ट्रिप्सिन, सिक्रेटिन, पेप्सिन, अमाइलेज? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है, ना कि एक एंजाइम। और ये हार्मोन क्या करता है? ये ड्यूोडेनम का पीएच रेगुलेट करता है। ठीक है, कि पीएच की जो वैल्यू है वो कम ज्यादा ना हो तो उसे रेगुलेट करके रखता है सिक्रेटिन। नीट 2015 में ये आंसर आप लोगों ने किया है, मतलब आपने नहीं, आपके सीनियर्स ने किया है। विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए? आरएनए में कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं होता है? अभी जब मैं आपको न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड बता रही थी तभी मैंने बताया था कि कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं डीएनए में और आरएनए में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थाइमीन। हमारे 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ए टी जी सी, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये चारों ही डीएनए में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है?
लेकिन अगर मैं बात करूं आरएनए की, तो आरएनए में भी यही है। ठीक है, एक सेकेंड, ए मान लो, बस टी की जगह, थाइमीन की जगह यू आ जाता है, क्यों नहीं है भाई, यू है। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि यूरेसिल रिप्लेस कर देता है थाइमीन को और एडेनिन के साथ जाके पेयर कर लेता है। नी 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन रेट इंक्रीज कर देते हैं, and the correct option here is option number C, by decreasing the activation energy। जहां किसी को एनर्जी इतनी ज्यादा लग रही थी, जैसे ही आप एंजाइम लगाओगे उसकी इतनी एनर्जी में भी काम चल जाएगा। ठीक है, एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह से बायोकेमिकल रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाती है। नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ दीज इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब आपने देखा बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, उनमें से एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं? And the correct option here is option number C, valine. Valine cannot be synthesized by the body and must be taken via डाइट। आप अपनी जो भी खाना खाते हो उसके जरिए आप वैलीन को ले सकते हो, क्योंकि बॉडी आपकी सिंथेसाइज नहीं करती है वैलीन को, बट ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, आपकी बॉडी के अंदर होना ही चाहिए। नीट 2012 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम्स आर केमिकली, एंजाइम्स की अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर पे जाएं, केमिकल नेचर पे जाएं, तो वो क्या होते हैं? लिपिड, कार्ब्स, प्रोटीन या न्यूक्लियोटाइड्स? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन्स। एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, जो कि काम करते हैं बायो कैटलिस्ट का। नीट 2010 पुराना है, 15 साल पहले का क्वेश्चन, लेकिन ठीक क्वेश्चन है। द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, भाई डीएनए डबल हेलिक्स ही होता है। ठीक है, ये बात किसने प्रूव की थी, किसने प्रपोज की थी कि डीएनए जो है वो हमारा इस तरह से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था हमारा जो डीएनए है, ठीक है, वो एक राइट हैंडेड डबल हेलिक्स मॉडल है, जो उन्होंने बताया था 1953 में, और ये क्वेश्चन आया था 2013 में। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर, इनमें से किस में ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लाइकोजन के अंदर आपको अल्फा 1/4 एंड अल्फा 1/6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से वो ब्रांच्ड होता है। नीट 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ठीक है, अगर आपको कभी चोट लग जाती है तो आपका ब्लड जो है वो वहां पे क्लॉट करना स्टार्ट हो जाता है और उस जगह को भरना, घाव को भरना शुरू कर देता है। तो कौन सा विटामिन जरूरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये विटामिन है, जिसको यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस प्रोथ्रोम्बिन, और ये प्रोथ्रोम्बिन ही एक क्लॉटिंग फैक्टर है। नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन नाइट्रोजन? नाइट्रोजन इनमें से किस में होगा? फैटी एसिड में, कोलेस्ट्रॉल में, अमाइनो एसिड में, या फिर ग्लूकोज में? जल्दी से बताओ। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, अमाइनो एसिड। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखो, कुछ इस तरह से आपका अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है ना। यहाँ पर आपका अमाइन ग्रुप आ जाता है NH2, यहाँ पर आपका जो भी जिसकी वजह से वैलिन एलिनिन ये बनते हैं वो, ठीक है, वेरिएंट ग्रुप जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पे वेरिएंट ग्रुप हो गया, यहाँ पर आपका अमाइनो ग्रुप हो गया, यहाँ पर आपका कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, यहाँ पर आपका
हाइड्रोजन हो गया। तो आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन किसमें प्रेजेंट है? अमाइनो एसिड में, क्योंकि यहाँ पर NH2 अमोनिया, राइट? चलो, नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच टाइप ऑफ RNA कैरीज अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम? कौन सा RNA अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक लेकर के जाता है? इसका काम ही ट्रांसपोर्ट का है, ट्रांसफर करता है। हिंट दे दी बहुत बड़ी मैंने। करेक्ट ऑप्शन है tRNA, ट्रांसफर RNA। इट ब्रिंग्स स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, विच एंजाइम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट? फैट के डाइजेशन में इनमें से कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है फैट्स को इनटू फैटी एसिड, और जो ग्लिसरॉल होता है उसको इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा फैट है इसको ब्रेक डाउन किया जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है? किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कौन करता है? लाइपेज करता है, ठीक है? नीट 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो बच्चों, अब टाइम आ चुका है कि आप बताएंगे आपका 30 में से कितना स्कोर है। 30 में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी टाइम पे रात 8 बजे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे पहले के चैप्टर्स अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उन्हें जरूर देखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।